हेलो फ्रेंड्स। आज के एनएमआर के वीडियो सीरीज में हम देखने वाले हैं कि न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स क्या होती है, जिसे कि हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी और अलाउड स्पिन स्टेट्स भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम कई बार एनएमआर में देखते हैं कि हम कहते हैं कि किसी की अलाउड स्पिन स्टेट्स 2 है, किसी के अलाउड स्पिन स्टेट्स 3 है, किसी के 4 है। तो एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या होता है वो देखेंगे। लेट्स डिफाइन इट फर्स्ट कि न्यूक्लियर स्पिन स्टेट क्या होती है। तो फ्रेंड्स, न्यूक्लियस जब इस तरह से स्पिन करता है किसी पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में, मान लो ये अभी इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, तो इसकी वजह से जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटिव टू इसकी स्पिन से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड ड्यू टू स्पिनिंग मोशन ऑफ दिस न्यूक्लियस रिलेटिव टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगी, उसी को स्पिन स्टेट कहा जाता है। मान लो ये न्यूक्लियर डीजेनरेट स्टेट में है, इसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में लेके आ गए, तो ये जब रैंडमली इस तरह से कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट था जब मैग्नेटिक फील्ड में आने से पहले, तो ये जब मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन तो करेगा या अपोज करेगा। अलाइन करने वाला है तो जो भी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन करने वाली, मान लो ये वाली स्पिन है, तो उसको अपोज करना है तो इसे अपोजिट डायरेक्शन में इसे स्पिन होना पड़ेगा। तो ये जो भी उसका ओरिएंटेशन रहेगा रिलेटिव टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज द स्पिन स्टेट। मान लो ये इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है तो इसकी स्पिन स्टेट ये है, ये। तो इस तरह से ये स्पिन स्टेट होती है। तो इसे हमने डिफाइन किया है, ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड, ओरिएंटेशन ऑफ spin generated magnetic field relative to the external magnetic field is called as spin state। तो फ्रेंड्स, हम स्पिन स्टेट को कैसे डिटरमाइन करते हैं? इट इज डिटरमाइंड विद द स्मॉल फॉर्मूला 2i+1 where I is the spin quantum number, where I is the spin quantum number। तो हमने इसके 2-3 एग्जांपल लिए हैं। जो एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियर रहते हैं उनमें तो I की वैल्यू 0 रहती है, तो 2i+1 की वैल्यू 1 आती है। तो इनके लिए एक ही ओरिएंटेशन है, मैग्नेटिक फील्ड में रखो या किधर भी रखो, इन न्यूक्लियाई के लिए कोई तो एक पर्टिकुलर एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है। तो हाइड्रोजन लाइक न्यूक्लियाई के लिए इनका स्पिन क्वांटम नंबर होता है हाफ, तो इनका अलाउड स्पिन स्टेट्स आते हैं 2। तो ये अलाउड 2 स्पिन स्टेट्स जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम इस न्यूक्लियाई को लेके जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से 2 डायरेक्शन में ओरिएंट होने वाला है, जिसे हम, अगर वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन होता है तो उसे +½ कहते हैं, अपोज करता है तो उसे हम -½ कहते हैं। तो कुछ इस तरह से हम इसे डिनोट करते हैं। ये -½ ये अपवर्ड एरो जो है, ये जो न्यूक्लियाई अपोज कर रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, इसे रिप्रेजेंट करेगा। नीचे वाले डायरेक्शन में ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये अलाइन हो रहा है, तो इनके एनर्जी, इसकी एनर्जी ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो रहा है, इसलिए इसकी एनर्जी कम रहेगी, इसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी। तो जब हमें केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू बात करनी होती है तो हम ये नहीं कह सकते कि जो न्यूक्लियाई 45 डिग्रीज को अलाइन है, हम सीधा कहेंगे उसकी उसका स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, +½ या -½ जब हम कहेंगे ये +½ है तो ये इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, जब हम कहेंगे -½ है तो ये इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। सिमिलरली जब इसकी वैल्यू 4 होती है, जब I की वैल्यू 3/2 है, 3/2 रहेंगे तो अलाउड स्पिन स्टेट्स कितने आएंगे, 4 आएंगे। और ये 3/2 से हमें कितने इसके पॉसिबल अलाउड स्पिन स्टेट्स मिलेंगे, +3/2, एक एक के डिफरेंस के साथ आगे जाना है हमें। +3/2 से 1 माइनस कर दिए, +1/2, इसमें से 1 माइनस कर दिए, -1/2 एंड देन -3/2। यानी मान लो शुरू में न्यूक्लियस जो है वो कुछ इस तरह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन है, हमने इसको थोड़ी सी एनर्जी दे दी तो इसने अपना ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, ये कुछ इस तरह से स्पिन हो रहा है, लेकिन अभी भी ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही ओरिएंटेड है। ये शुरू में ये पोजीशन में था, थोड़ी एनर्जी दे दी, ये कुछ इस तरह से आ गया, इसको हमने और थोड़ी सी एनर्जी दे दी तो इसने अभी इसकी ये जो डायरेक्शन थी अभी स्पिन उसकी उल्टी हो गई, और थोड़ी एनर्जी दे दी और ये अभी ये वाली स्टेट जो है ये -3/2, इसने अपनी स्पिन पूरा ट्रांजिशन कर लिया। ये -3/2
ये -1/2, ये +1/2, ये 3/2, कुछ इस तरह से इसके स्पिन्स रहेंगे। सिमिलरली फ्रेंड्स, जब इसमें भी जब मैं कहूँगा इसकी वैल्यू +3/2 है, +3/2 है, तो वो कुछ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इस तरह से अलाइंड है। जब मैं कहूँगा इसकी वैल्यू +1/2 है, अभी भी ये एक्सटर्नल फील्ड के साथ ही अलाइन है, लेकिन कुछ इस एंगल में है। और जब मैं कहूँगा इसकी वैल्यू -1/2 है, तो इसकी स्पिन अभी चेंज हो गई है और ये इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, -1/2 एंड -3/2, दीज आर द पॉसिबल स्पिन स्टेट्स। सिमिलरली जब मैं कहूँगा इसकी वैल्यू 0 है, तो ये कुछ इस तरह से है, मतलब जब उसकी एनर्जी डीजनरेट स्टेट में थी, वही उसकी एनर्जी अभी ये 90 डिग्री पोजीशन में रहेगी, कुछ इस तरह से। मान लो उसकी आई की वैल्यू 2 है, तो इसके लिए अलाउड स्पिन स्टेट कितने हैं, 5 है, तो इसके वैल्यूज क्या क्या होंगे, +2, +1, 0, -1, -2। सेम वे में इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। जब मैं कहूँगा इसकी अलाउड स्पिन स्टेट की वैल्यू +2 है, तो ये कुछ इस तरह से स्पिन होता हुआ नजर आएगा। और जब इसकी वैल्यू +1 है, तो ये इस तरह स्पिन होगा। 0 है तो ये 90 डिग्री पे आएगा। अभी इसकी वैल्यू आगे जाके -1 होने वाली है, तो ये अभी स्पिन चेंज करेगा इसको, और जब हम एनर्जी दे देंगे तो ये कंप्लीटली इसका स्पिन ट्रांजिशन हो जाएगा +2 से लेके -2 में। तो ये है इसका फिजिकल मीनिंग कि स्पिन स्टेट एग्जैक्टली होती क्या है। कई बार स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होते रहता है कि स्पिन स्टेट्स एग्जैक्टली है क्या। ये वैल्यूज तो समझ में आ जाते हैं, दीज आर नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये 2i+1 में हमने ये वैल्यू डाल दी, तो हमें ये 5 वैल्यूज आ जाते हैं, -2, -1, 0, +1, +2। ये देखने में और याद रखने में वेरी इजी है, लेकिन एट द न्यूक्लियर लेवल एग्जैक्टली उसमें होता क्या है, तो इसलिए इनको ये वैल्यूज असाइन की गई है, और ये वैल्यूज हमें पर्टिकुलर ओरिएंटेशन के बारे में आइडिया देते हैं। तो ये था, दिस वाज ऑल अबाउट स्पिन स्टेट्स। अगले वीडियो में हम देखेंगे फ्रेंड्स कि व्हाट इज केमिकल शिफ्ट, और केमिकल शिफ्ट जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है ग्राफ को इंटरप्रेट करने में। ये तो थी बेसिक सी बात है फ्रेंड्स की हमें एनएमआर के ग्राफ को हमारा मेन पर्पस क्या है, एनएमआर के ग्राफ का इंटरप्रिटेशन, और उसके इंटरप्रिटेशन तक पहुंचने के लिए जिन कॉन्सेप्ट्स की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है वो 1 बाय 1 हम देख रहे हैं। तो अगले सेशन में मिलेंगे फ्रेंड्स केमिकल शिफ्ट के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।